हेलो दोस्तों, उर्दू लाजिया ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है, अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? तो ये है फसाने अजायब। फसाने अजायब में जो हीरो होता है, फसाने अजायब का जो हीरो होता है उसका नाम है जाने आलम। जाने आलम की 3 शादियां होती है। एक होती है माहे तलात से, जाने आलम, ठीक है। इसकी जो शादी होती है सबसे पहले होती है माहे तलात से। माहे तलात से इसकी पहली शादी होती है, और जो दूसरी शादी होती है वो होती है ये अंजुमन आरा से होती है, और तीसरी शादी होती है महरे निगार से, ठीक है। इस तरीके से उसकी 3 शादियाँ होती है। तो क्लियर हो गया ना? ये अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? तो फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24 है, इखलाक़े मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है। यानी इनमें से कौन सी किताब है, जो चारों ऑप्शन में दी गई है, इनमें से कौन सी किताब इखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है? तो इखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है गंज खूबी। इखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है गंज खूबी। और इखलाक़े मोहसिनी किसकी किताब है? ये किताब है मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की। मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की एक किताब है इखलाक़े मोहसिनी। उसका तर्जुमा मीर अमन ने गंज खूबी के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। क्लियर हो गया ना? तो 1 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है। देखिए, मुल्ला हुसैन वाइस काशफी ने 3 किताब लिखी थी। एक तो इखलाक़े मोहसिनी हो गई, एक जो है इखलाक़े मोहसिनी हो गई, इसका तर्जुमा गंज खूबी के नाम से मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। एक ये हो गई, और एक किताब और है, उसका नाम है रौज़तुश शोहदा। ये भी मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की किताब है। उसका क्या नाम है? रौज़तुश शोहदा एक किताब है मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की। इसका तर्जुमा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा के नाम से किया था। किस नाम से किया था? करबल कथा के नाम से इसका तर्जुमा हुआ था, ठीक है। बाद में जो है रौज़तुश शोहदा का एक और तर्जुमा हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में। हैदर बख्श हैदरी ने उसका तर्जुमा गुलशन शहीदा के नाम से किया था, ठीक है। किस नाम से किया था? गुलशन शहीदा के नाम से रौज़तुश शोहदा का एक और तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है, ठीक है। तो ये गुलशन शहीदा हो गए। तो ये गुलशन शहीदा का जब तर्जुमा हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किया तो इसकी ज़बान मुश्किल थी थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उसका एक खुलासा लिख दिया, रौज़तुश शोहदा का ही एक खुलासा लिख दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हैदर बख्श हैदरी ने सबसे पहले क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में रौज़तुश शोहदा का तर्जुमा गुलशन शहीदा के नाम से किया। बाद में गुलशन शहीदा की तलखीस लिखी, खुलासा लिखा, उसका नाम रख दिया गुले मगफिरत, ठीक। क्या नाम है उसका? गुले मगफिरत। तो अगर पूछा जाए गुले मगफिरत किसकी किताब है, तब भी हैदर बख्श हैदरी की हो जाएगी। गुलशन शहीदा किसकी किताब है? हैदर बख्श हैदरी की, ठीक। और दोनों का जो माखज़ है रौज़तुश शोहदा। तो ये याद रहना चाहिए कि ये गुलशन शहीदा की तलखीस है, खुलासा है गुले मगफिरत। तो 2 किताबें आपको समझ में आ गई ना? एक जो है मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की इखलाक़े मोहसिनी थी, उसका तर्जुमा गंज खूबी के नाम से हुआ। एक और है रौज़तुश शोहदा, इसका मौजू वाक़यात करबला है, और इसका एक तर्जुमा करबल कथा के नाम से फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने किया था, और एक तर्जुमा रौज़तुश शोहदा का हैदर बख्श हैदरी ने गुलशन शहीदा के नाम से किया। बाद में उसकी तलखीस, उसका खुलासा गुले मगफिरत के नाम से हुआ। क्लियर हो गया ना? और इसके अलावा उन्होंने एक और तर्जुमा किया है, उसका नाम है उसका एक और नाम है अनवार सुहेली। मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की एक और किताब थी अनवार सुहेली। अनवार सुहेली एक किताब है मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की। इसका तर्जुमा हुआ है बिस्तान हिकमत के नाम से। किस नाम से? बुस्तान हिकमत के नाम से इसका तर्जुमा हुआ। ये तर्जुमा किसने किया था? ये तर्जुमा किया था जोश के परदादा थे।
जोश के परदाता थे, उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद खान। वो भी शायरी करते थे और गोया तखल्लुस रखते थे। ठीक, तो फ़कीर मोहम्मद खान गोया ने अनवार सुहेली का एक तर्जुमा किया है। क्लियर हो गया ना। तो ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए, तीनों बातें याद रहनी चाहिए किसकी, मुल्ला हुसैन वाज काशफी की। मुल्ला हुसैन वाज काशफी की एक किताब अखलाक मोहसिनी, इसका तर्जुमा गंज खूबी के नाम से मीर अमन ने किया है। और एक और तर्जुमा, एक और किताब है रौज़तुश्शोदा, उसका तर्जुमा फजल अली फजली ने किया है और हैदर बख्श हैदरी ने भी किया है। ठीक, और एक और किताब है मुल्ला हुसैन वाज काशफी की 3 नंबर पर, उसका नाम है अनवार सुहेली, उसका तर्जुमा फ़कीर मोहम्मद खान गोया ने बुस्तान हिकमत के नाम से किया है। तो क्लियर हो गया ना तीनों। चलिए, ये हो गया सवाल नंबर 24। अब हम आते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 की फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह किसने किया, शुरुआत। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत किसने की थी, ये था गवर्नर जनरल उस वक्त का था लॉर्ड वेलेजली। उस वक्त का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की कोशिशों से फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई। और ये जो हुआ था 1800 में, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। और फोर्ट विलियम कॉलेज का कब बंद हुआ, तो 1854 में। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ, 1854 में। और किसकी कोशिशों से बंद हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की कोशिश से उसके हुक्म से, उसकी कोशिश से 1854 को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया। शुरुआत कब हुई है, 1800 में। और किसने शुरुआत की थी इसकी, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, और ये जो ऑप्शन में गिलक्रिस्ट है, ये जो है उसमें जो उर्दू का शोबा था, शोबे उर्दू यानी शोबे हिंदुस्तानी का ये सदर था, उर्दू वाले शोबे, क्योंकि उर्दू को उस वक्त हिंदुस्तानी कहा जाता था। जॉन गिलक्रिस्ट ने खुद ही उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी कहा है, तो उस वक्त वो शोबे हिंदुस्तानी का सदर था, यानी शोबे उर्दू का सदर था। कौन, जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट, समझ आ गया ना। और अगर कहें कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था, तो हो जाएगा डेविड ब्राउन। ठीक, डेविड ब्राउन। तो याद रखिए प्रिंसिपल कौन था, डेविड ब्राउन। और शोबे उर्दू का सदर जॉन गिलक्रिस्ट। और किसकी कोशिशों से फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई, लॉर्ड वेलेजली की। कब, 1800 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ, 1854 में। किसके हुक्म से, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया सवाल नंबर 25। अब हम आते हैं सवाल नंबर 26 पर। सवाल नंबर 26 है, बागो बहार में दूसरा दरवेश का बादशाह ज़्यादा था। यानी बागो बहार में जो दूसरा दरवेश है वो किस मुल्क के बादशाह का लड़का था। तो दूसरा दरवेश पूछा है, तो दूसरा दरवेश कहाँ का था, तो यमन पहले का था, फारस। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, फारस। और जो ये दूसरे दरवेश का जो शहजादा है, दूसरा दरवेश जो होता है, जो दूसरा दरवेश है उसकी शादी बसरा की शहजादी से होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है, ये अहम सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूसरे दरवेश की शादी किससे होती है, बसरा की शहजादी से, यानी ये फारस वाला है। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया सवाल नंबर 26। आते हैं अगले सवाल पर। गिलक्रिस्ट ने बागो बहार पर कितने इनाम की सिफारिश की थी। दरअसल गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बागो बहार मीर अब्बन ने लिखी थी, और इतनी अच्छी किताब थी, गिलक्रिस्ट को पसंद आई, तो गिलक्रिस्ट ने उस वक्त की जो हुकूमत थी उनसे उन्होंने 400 रुपये दिलवाए थे। ठीक है ना, कितना, 400 रुपये दिलवाए थे। और ये 400 ही दुरुस्त है। और आपको मालूम है कि बागो बहार को किसने मुरत्तब किया है, रशीद हसन खान ने। तो रशीद हसन खान ने जो मुरत्तब किया है, जो आप उसको देखेंगे उनके मुकदमे को रशीद हसन खान के, तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उन पर 400 रुपये का इनाम मिला था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बागो बहार लिखने पर मीर अमन को कितना इनाम मिला, 400 रुपये का इनाम मिला। और बागो बहार को किसने मुरत्तब किया है, रशीद हसन खान ने। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। लाजवंती किसका अफसाना है। लाजवंती है राजेंद्र सिंह बेदी का। और इसमें एक मगविया औरत की कहानी बयान की गई है। और इसमें जो एक किरदार रहता है, एक किरदार है सुंदर लाल और एक है लाजवंती, ये दोनों उसके बहुत मशहूर किरदार हैं।
और इसका मौजू फसादात है। इसका क्या मौजू है? फसादात इसका मौजू है। तकसीम हिंद कह सकते हैं और औरतों का बंटवारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका मौजू हो गया लाजवंती का फसादात। तो लाजवंती किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। लाजवंती जब अफसाने की शुरुआत होती है तो एक पंजाबी गीत से होती है, और पंजाबी गीत ये है कि हथलाइयाँ कुमलाइयाँ लाजवंती दे बूटे, यानी ये लाजवंती के बूटे हैं, हाथ लगाओगे तो कुमला जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही थी लाजवंती की। क्लियर? आगे आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 29 है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ कौन है? तो इस नाम से किताब किसने लिखी है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये किताब है खलीलुर रहमान आज़मी की। एक और होती है तरक्की पसंद अदब, वो अली सरदार जाफरी ने लिखी है, और उसी नाम से अजीज़ अहमद ने भी लिखी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तरक्की पसंद अदब के नाम से। तरक्की पसंद अदब के नाम से किसने किताब लिखी है? अली सरदार जाफरी प्लस अजीज़ अहमद, दोनों ने ही एक ही नाम से किताब लिखी है। ठीक है, ये तो एक अलग बात थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक ये किसकी किताब है? खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है, और खलीलुर रहमान आज़मी ने ये पीएचडी की है इस किताब पर, यानी कह सकते हैं ये इनके पीएचडी का मकाला है। ठीक, पीएचडी का मकाला। कौन? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी के अंडर में अलीगढ़ में पीएचडी की थी, और उसका क्या मौजू था? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। और ये किताब 3 हिस्सों पर मबनी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि तरक्की पसंद तहरीक पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी है, तो हो जाएगा इसका जवाब खलीलुर रहमान आज़मी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 30 को ध्यान से देखिए। तज़किरा नकातुश्शोरा किसने मुरत्तब किया? तो नकातुश्शोरा किसका है? मीर तकी मीर का तज़किरा है। मुरत्तब किसने किया है? तो इसको जब मुरत्तब करने वाली बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा कि मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है, हबीबुर रहमान खान शेरवानी ने मुरत्तब किया है, और एक और है महमूद इलाही। महमूद इलाही, इन्होंने इसको मुरत्तब किया। तो 3 नाम आपके जहन में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में हालांकि इसके 2 ऑप्शन सही है। मौलवी अब्दुल हक ने भी मुरत्तब किया है, और हबीबुर रहमान खान शेरवानी ने भी किया है। क्लियर हो गया ना? तो हालांकि मुझे लग रहा है कि हबीबुर रहमान खान शेरवानी वाला आंसर की मानी गई थी, लेकिन आपको जहन में तीनों रखना है कि किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है ना? मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है, और हबीबुर रहमान खान शेरवानी ने, महमूद इलाही ने भी। अगर पूछा जाए कि तज़किरा नकातुश्शोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया है, उसके जवाब में, नकातुश्शोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया है, तो उसका नाम हो जाएगा तज़किरा रेख्ता गोया। क्या नाम है उसका? तज़किरा रेख्ता गोया। तज़किरा रेख्ता गोया ये किसका है? फ़तेह अली गर्देज़ी का। ठीक है ना? फ़तेह अली गर्देज़ी का तज़किरा, तज़किरा रेख्ता गोया, ये नकातुश्शोरा के जवाब में लिखा गया है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 31 है कि वो गप भी हाक दें तो वही मालूम होता है। वही, ये अल्फाज शिबली ने किसके लिए कहे हैं? तो ये बात कही है इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए। वही की माने कि हकीकी एकदम सच्ची बात। ठीक है, अगर वो गप भी हाक दें तो वही यानी इल्हाम मालूम होता है कि हाँ ये सच्ची बातें हैं। ठीक है ना? तो ये बात किसने कही है? ये बात शिबली ने कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए। अगला सवाल है कि अगर हाकिम बदहन दीवाने गालिब ना होता और सिर्फ खतूते गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही होते। ये कलमात किसने कहे, यानी ये बात किसने कही है कि अगर हाकिम बदहन के माने क्या होता है? हाकिम बदहन के माने होता है कि खुदा ना करे, कहते नहीं है खुदा ना करे कि ऐसा हो, तो वही है कि अगर हाकिम बदहन यानी अगर खुदा ना करे दीवाने गालिब ना होता और सिर्फ खतूते गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही होते। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी ख्वाजा अहमद फारूकी ने। ठीक है, गालिब के लिए, गालिब के दीवान के लिए। क्लियर हो गया ना?
चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 33 है, अल हिलाल के मज़ामीन, अल हिलाल के मज़ामीन मकालात आज़ाद के नाम से कितनी जिल्दों में शाये हुए? तो ये कितनी जिल्दों में, ये इसका जवाब हो जाएगा 2 जिल्दों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर। ज़िक्र गालिब के नाम से गालिब की सवाने उमरी किसने लिखी? ज़िक्र गालिब, तलामज़े गालिब, गुफ्तारे गालिब, दीवाने गालिब, नुस्ख़े अरसी, किसने सब लिखा है? नहीं, वो तो एक अलग हो गया। तो ज़िक्र गालिब, तलामज़े गालिब, गुफ्तारे गालिब, ये सब क्या है? ये मालिक राम की किताब है। ठीक है, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ज़िक्र गालिब के नाम से सवानी किसने लिखी है? मालिक राम। मालिक राम का शुमार माहिर गालिबियात में होता है। और ज़िक्र गालिब के अलावा तलामज़े गालिब, गुफ्तारे गालिब, ज़ौक़ और गालिब, ये सब किसकी किताबें हैं? मालिक राम की किताबें। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कारवानी ख़याल किसके खतूत का मजमुआ है? कारवानी ख़याल ये किसके खतूत का मजमुआ है? ये है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का एक और खतूत का मजमुआ गुबार खातिर, जिसमें 24 खतूत शामिल हैं। ठीक है, वो अहमदनगर जेल में लिखे गए थे असीदी के दौरान। तो ये भी खतूत का मजमुआ है कारवानी ख़याल। ठीक है, कारवानी ख़याल के खतूत का मजमुआ है और इसको किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 36, मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने किस सिन्फ को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद बताया है? तो सबसे ज़्यादा किसको बताया है? ये बताया है मसनवी को। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मसनवी इसका जवाब हो जाएगा। गज़ल को कहा है कि ये गज़ल बेवक्त की रागनी है। गज़ल को कहा है कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। कसीदा को कहते हैं कि कसीदा जो है खुशामद से लबरेज नज़र आता है। और मरसिया को कहते हैं कि मरसिया के ज़रिए अखलाकियात की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, मतलब कि इसकी थोड़ी तारीफ़ की है। लेकिन मसनवी कहते हैं कि मसनवी सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे गज़ल वगैरह होती है, गज़ल है तो उसमें 2 लाइन में पूरी बात कहनी होती है, और मसनवी होती है इसमें बड़ी से बड़ी बात को तमाम अशार में एक दूसरे मतलब कई अशार में ये बातें कह सकते हैं। तो इनमें मतलब कि गुंजाइश ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें अपनी बात को कहने की गुंजाइश जो है ज़्यादा है मसनवी में, और इसमें चाहे जितने अशार रहे अपनी बात को आप आसानी से कह सकते हैं। लेकिन गज़ल में जो है बड़ी से बड़ी बात को लाने के लिए बहुत ही जो है मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसी वजह से इन्होंने मसनवी को कहा है कि ये सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर है 37, ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामा वीरा का तर्जुमा निगार कौन है? ऑस्कर वाइल्ड एक अंग्रेज ड्रामा निगार है, उसने एक ड्रामा लिखा था वीरा के नाम से। ठीक है, और इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू ने इसका तर्जुमा किया था। ऑस्कर वाइल्ड का ड्रामा वीरा, वीरा का तर्जुमा किसने किया था? सादत हसन मंटू। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। स्याह हाशिए, स्याह हाशिए किसकी तख्लीक है? तो स्याह हाशिए हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1 सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू के अफसानों का मजमुआ है, उसका नाम है स्याह हाशिए। 38 तक पहुंच गए। फिर आते हैं अगले सवाल पर। रिसाला हंस के मुदीर कौन थे? रिसाला हंस कौन निकालता है? ये निकालते थे प्रेमचंद। बनारस से एक रिसाला निकालते थे प्रेमचंद। प्रेमचंद बनारस से एक रिसाला निकालते थे, उसका नाम था हंस। और उसके अलावा एक और रिसाला निकाला था, उसका नाम था जागरण। जागरण जैसे हिंदी में होता है ना, तो उसमें कहते हैं जागरण। जागरण मन होता है जागना। ठीक, तो इसके अलावा इन्होंने एक ये अखबार था। जागरण क्या था? ये अखबार था, और हंस ये रिसाला था। ये दोनों जो है प्रेमचंद अपने प्रेस से बनारस से निकालते थे, और इनके प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। ठीक है, प्रेस का क्या नाम था? सरस्वती प्रेस। तो प्रेमचंद बनारस से अपने सरस्वती प्रेस से एक रिसाला हंस जारी किया था, और एक अखबार जागरण जारी किया था। जागरण की माने होता है जागरण, जागरण यानी जागना। ठीक, चलिए आगे। सवाल नंबर 40, दिल्ली कॉलेज में फारसी के सदर मुदर्रिस कौन थे?
यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी कौन पढ़ाता था इनमें से, तो इमाम बख्श साहबाई फ़ारसी के साथ मुदर्रिस थे, और ये जो है दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाते थे। हालांकि दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद की एक बार कमी थी, तो जो है शहर में ढूंढा जा रहा था कि कोई और जो है फ़ारसी वाला उस्ताद मिल जाए, तो गालिब को तजवीज़ किया गया। तो गालिब जो है गए, लेकिन वहाँ जो है गालिब को कोई लेने नहीं आया गेट पर, कॉलेज के गेट पर, इसलिए गालिब जो है नाराज़ होकर चले आए। ठीक है, तो मतलब कि गालिब को भी तजवीज़ किया गया था कि वो भी आए, लेकिन गालिब गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। हकीम मोमिन खां मोमिन, ये भी फ़ारसी के बहुत अच्छे जानकार थे, इनको भी बुलाया गया था कि आप आइए। गालिब नहीं आए तो आप आ जाइए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन पैसे कितने दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो है 90 रुपये देंगे। तो इन्होंने कहा कि 80 देंगे। कॉलेज वालों ने कहा कि 80 रुपये देंगे, इन्होंने कहा कि नहीं 90 लेंगे। तो बस उसी में बात फंसी, और फिर वो भी नहीं गए। ठीक है ना, तो 80-90 का मामला था। तो ये तो एक बात थी। गालिब और मोमिन को भी बुलाया गया था, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, वो गए नहीं। और इस तरीके से इमाम बख्श साहबाई वहाँ पे पढ़ाते थे। इमाम बख्श साहबाई फ़ारसी पढ़ाते थे, और 1857 की गदर में बागी करार दे करके इनको भी फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये थे इमाम बख्श साहबाई। इसमें जो एक नाम और है मास्टर रामचंद्र, ये उसमें रियाजी पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। मौलवी नज़ीर अहमद ये अरबी वगैरह पढ़ाते थे उसमें। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 41 है कि जेल में कौन खतूत गालिब का मकतूब इलह है? जेल माने मतलब कि नीचे, यानी निम्नलिखित जिसे कहते हैं। तो जेल में खतूत गालिब का मकतूब इलह किसे कहते हैं? यानी जिनके नाम खत लिखा जाए तो उनको कहते हैं मकतूब इलह। या हम इस सवाल को दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से गालिब ने किसके नाम खत लिखे? तो खत लिखे थे अलाउद्दीन अहमद खान के नाम। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद खान के नाम खत लिखे थे। तो सवाल नंबर 41 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन अहमद खान। अगला सवाल है कवायदे उर्दू किसकी किताब है? कवायदे उर्दू, तो कवायदे उर्दू ये अलदिरम तो लिखा नहीं है, काजी अब्दुल जवान ने भी नहीं लिखा है, मीर अम्मन ने भी नहीं लिखा। गिलक्रिस्ट ने जो है कवायद से मुतालिक किताब लिखी है, और इसका नाम है कवायदे उर्दू। ठीक है, कवायदे उर्दू इनका नाम है। और इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक ने भी इसी नाम से किताब लिखी है। मौलवी अब्दुल हक ने भी इसी नाम से किताब लिखी है, उसका नाम भी है कवायदे उर्दू। तो दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, कवायदे उर्दू किसकी है? जॉन गिलक्रिस्ट प्लस अब्दुल हक की, दोनों ने एक ही नाम से लिखी है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? तो साइंटिफिक सोसाइटी वही गाज़ीपुर में जो है सर सैयद ने कायम किया था। तो ये 1862 का ज़माना था, जो कि 1862 ऑप्शन में नहीं है, तो ये 63 वाला माना जाएगा। ठीक है, तो 1862 लेकिन जहन में रहना चाहिए। तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब हुआ? 1862, और 63 भी जहन में रहे। आगे अगला सवाल, मेहदी अफादी की सने वफ़ात क्या है? यानी कब इनका इंतकाल हुआ था? मेहदी अफादी का इंतकाल हुआ था 1921 में। ठीक है, 1921 में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनका एक बहुत ही बेहतरीन और मशहूर मजमून है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा इनका मजमून है मेहदी अफादी का। और उन्होंने खमसा में 5 लोगों के नाम गिनाए हैं, सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर, आज़ाद। ठीक है, तो ये हो गए मेहदी अफादी। और मेहदी अफादी का शुमार रोमानवी नक्कादों में होता है। ठीक है, किस तरह का लिखते थे? रोमानवी, अफसाना भी लिखते थे, कुछ तनकीदी किताब इस तरीके से। तो इनका शुमार जो किस में होता है? रोमानी में होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। वज़ीर तालीम जमहूरिया हिंद का फ़ख्र किसे हासिल है? वज़ीर तालीम, शिक्षा मंत्री, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये हो गए अबुल कलाम आज़ाद, पहले वज़ीर तालीम।
ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए। ठीक है ना। चलिए, और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों के कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।